किराए के मकान में रहते हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है। अब हमने कहाँ से लाना घर? अब हमारे पास तो पेट की रोजी थी, वो भी चले गई। बहुत तेज लपटें उठी हुई थी। 2-3 महिला बच्चे को अपनी गोद में लेके, एक दुपट्टा था वो लेडीज के पास, उसमें पूरी तरह लपेट के अपने हाथों से कवर करके एक तरफ निकल आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ब्लॉगर इमी। तो स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो एक मैसेज है, ब्लॉग नहीं है, क्योंकि आज हमें हो क्या रहा है ये सब आपको पता है कि अभी देश में क्या चल रहा है, दंगे फसाद, हम एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। ऐसा क्यों है? अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। क्योंकि धर्म के ठेकेदार, समाज के ठेकेदार हमें बताते हैं कि हम एक साथ खुशी से नहीं रह सकते, यानी कि जो सारे संप्रदाय के लोग हैं वो एक साथ खुशी से नहीं रह सकते। और हम ये मान भी लेते हैं और हम करते क्या हैं? धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। और क्या हम इसी तरह एक दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे? हम इसी तरह लड़ते रहेंगे। और हम लड़ क्यों रहे हैं? धर्म के नाम पे, उस भगवान के नाम पे जो एक ही है। चाहे उसको अल्लाह कह दो या भगवान कह दो, बात तो एक ही है ना। हम सबको बनाया तो उसी ने ना। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी, सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। आज हमारी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य नहीं है, हम किस दिशा में जा रहे हैं ये हम लोगों को खबर ही नहीं है। आए और गए, खेल खत्म। क्यों जिए मालूम नहीं, क्यों मरे मालूम नहीं। अगर हम लोग ऐसे लड़ते रहे, ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करते रहे तो क्या होगा हमारा भविष्य और क्या होगा हमारे बच्चों का भविष्य? कभी सोचा है? अगर हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो, और अगर ऐसे खामोश रहे तो? लेकिन ध्यान में रखना, तुम्हारी ये खामोशी कल तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लड़ किसके पीछे रहे, इन नेताओं के पीछे जिनका कोई ईमान कोई धर्म नहीं है, जिन्होंने अपना ईमान और धर्म कब का बेच दिया। लेकिन हम लोगों का ईमान तो जिंदा है ना। ये कानून वाले, वर्दी वाले नेता, इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। एक दूसरे को जलाते वक्त तुम्हारा ईमान कहाँ गया था? भाड़ में। इन दंगों में, लड़ाइयों में सिर्फ गरीब और किसान का ही नुकसान है। नोटिस किया होगा आपने शायद ये। आपने कभी देखा कि कोई बिजनेसमैन या कोई काम करने वाला या कोई नेता इन दंगों में आगे आया हो, या ऐसे कोई न्यूज़ आई हो कि फलाने बिजनेसमैन ने दंगों में भाग लिया या कोई नेता दंगों में आया आगे? चाहे मुस्लिम या हिंदू कोई भी है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ऐसे दंगों में बिजनेसमैन, नेता कोई आगे नहीं आते। उनका फ़ायदा है, उनका इसमें क्या नुकसान है? ना उनके बच्चे, ना वो खुद इन दंगों में आते हैं। कौन आता है? गरीब, किसान, मजदूर, ये लोग आते हैं। तो नुकसान इनका ही हुआ ना। जो नेता है उनका तो फ़ायदा है ना कि जनता अगर लड़ती रहेगी तो अच्छा है, जो अपनी जो रियल समस्या हैं वो भूल जाएगी। बेरोज़गारी है, देश में कितने अत्याचार बढ़ रहे हैं, रेप केस हो रहे हैं, तो जो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो वो भूल जाएंगे दंगों में, है ना। एजुकेशन के बारे में है। सबसे बड़ा जो है वो बेरोज़गारी है, क्योंकि पब्लिक दंगों में लगी रहेगी तो सरकार को कौन पूछेगा, इन नेताओं को कौन पूछेगा जाके कि हमें रोज़गार दो, हमें रोज़गार दो। तो उनका ये फ़ायदा है। धर्म के दंगों से हट कर देखो, समस्याएँ देश में और भी है जिन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन हमें उनसे मतलब ही नहीं है। हमें सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ना है ना। हमें नेता लोग आगे कर देते हैं और हम धर्म के नाम पर लड़ते हैं। फिर हम अपनी समस्याएं भूल जाते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, क्योंकि जो आदमी जिस आदमी के पास रोज़गार रहेगा ना, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ अपने घर से मतलब है कि मैं कमाने जा रहा हूँ, मेरे कमाने से मेरे घर में दाल रोटी आ रही है। उसको सिर्फ इस बात से मतलब है। और अगर यही चलता रहा, ऐसे ही हम अपने देश में, अपने घरों में लड़ते रहे, हमने अगर एकता का प्रतीक नहीं दिया तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? बाहर वाले बोले तो पड़ोसी मुल्क, वही लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और हम पे फिर से राज करने की कोशिश करेंगे और वो सपना देखेंगे। वो ये सपना देख सकते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुर्दों का देश है। वतन के लिए किसी को कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि हम बटे हुए हैं, हम एकजुट है ही नहीं। हम धर्मों के नाम पे बटे हुए हैं। मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं फलाना, मैं ढिमका। जब तक हम खुद एक नहीं हो जाते, क्योंकि जब हम अलग अलग रहेंगे तो हम लोगों को तोड़ना, हम लोगों को लड़वाना ये बहुत आसान होगा। एक लाठी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लाठी के भारे को तोड़ना मुश्किल है। मैंने बचपन में पढ़ा था, स्कूल में, तीसरी में। जो दंगे राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हुए, क्या इनके जिम्मेदार हम खुद नहीं हैं? क्योंकि हम लोगों के दिलों में इतनी नफरत भरी हुई है कि कोई हमें छोटी सी चिंगारी दिखाता है और हम उसको एक बड़ी सी भयानक आग का रूप दे देते हैं। इतनी तो नफरत भरी हुई है एक दूसरे के लिए हमारे दिलों में। मैं ये नहीं कहता कि कोई एक समाज गलत है, बल्कि हर वो इंसान गलत है जो इस चिंगारी को हवा देता है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो,
हर वो इंसान गलत है जो इसी चिंगारी को हवा देता है, लेकिन हमें इनका सामना मिलकर करना होगा। मिलजुल कर ही इन बुराइयों को जड़ से मिटाना होगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है इन नफ़रतों को दिल से निकाल के फेंकने का। कुछ नहीं रखा इनमें, तो इन नफ़रतों को दिल से निकाल फेंकने का यही सही वक्त है। और अगर ऐसा अभी नहीं हुआ तो देश का डूबना एकदम निश्चित है, जो कि अब हमारे हाथ में है। तो अब ये बात हमें तय करनी है कि हमें देश को ऊपर लेके जाना है या बिल्कुल ही नीचे डुबा देना है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और विदा लेता हूँ आपसे। अगर मेरी बात, कोई भी ऐसी बात अगर आपको बुरी लग गई होगी तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। इस वीडियो को लाइक चाहे करो या मत करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि पता नहीं कौन सी बात किसके समझ में आ जाए। तो ठीक है फिर दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपनों का भी ध्यान रखें। हम मिलेंगे आपसे कल यानी कि नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय भारत। जब चलती कलम मेरे चलते हैं पेज, मुझे आती है हिंदी ना बनता अंग्रेज, मुझसे भिड़े गाना है तेरे बस की, तू घर जा और कल अपने पापा को भेज, कुछ बकने से पहले तू नाम कर ले याद, साले तेरे जैसे कितनों की पकड़ी है।